हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरे प्रियजनों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे बीच में परमेश्वर के दास नहीं है, तो छुटकारी सभा, प्रार्थना सभा परमेश्वर अपने लोगों से करता है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ। छुटकारा सभा और छुटकारा क्यों लगाया जाता है, क्यों चंगाई सभा लगाई जाती है, इनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। हमारी पूरी वीडियो को देखना, समझना कि बाइबल कैसे परमेश्वर के अधीन चलती है और परमेश्वर का अधीन होने के कारण परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कैसे लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तो आइए मैं आपको वचनों के द्वारा मैं कुछ चीज़ें बताने की जा रहा हूँ। जैसे कि मैं प्रियजनों, यीशु मसीह ने गहरा और पवित्र और सामर्थ्य वचन बोला है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है, ये पवित्र वचन मुख से, यीशु मसीह के मुख से निकला गया है। उसने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों। इसका मतलब अगर आप दुख में हों, अगर आप परेशानी में हों, दुख तो सारे मनुष्य के अंदर दुख ही दुख है, लेकिन वो दुख की बात नहीं कर रहा शरीर पे आ रहा है, वो दुख की बात कर रहा है जो आपको हमेशा चिंताओं में, परेशानी में डालते रहते हैं। हालेलुया। वो चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि प्रभु ने बोला कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्योंकि आपको पता है बोझ क्या होता है। बोझ हो सकता है आपके पास कोई कर्जा हो और हम उस कर्जे को निपटाने के हमारे पास पैसे नहीं है। ये क्या है? बोझ, जो हम उसे चिंताओं में, परेशानी में दबे हैं। लेकिन यही चीज़ मैं आपको बताने की जा रहा हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बोझ से बाहर निकलें। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर छुटकारा देते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से एक ही बात करें कि हे परमेश्वर, तू ही हमारा सहारा है और तू हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे सहारा दूंगा, जिस पर बाइबल कहती है हे बोझ से दबे तुम मेरे पास आओ। अरे बोझ संसार का बोझ नहीं। सोचो, संसार का बोझ तो परमेश्वर ने उठा लिया था इस सूली पर, लेकिन आज मनुष्य का बोझ है, जो चिंताएं हैं, परेशानी, दुख है, हालात हैं, गंभीरताएं हैं, जो आप टेंशनों में, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जहर खा लेते हैं, बहुत सारे लोग तबाह हो जाते हैं, बहुत सारे लोग किसी रीति से फांसी लगा लेते हैं। यही बोझ परमेश्वर कहता है हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे बोझ से आज़ादी दिलाऊंगा, मैं तुझे चिंताओं से, परेशानियों से आज़ादी दिलाऊंगा। केवल तू मुझ पर विश्वास कर। तू विश्वास कर कि मैंने तेरे गमों को, तेरे दुख को, तेरे हर एक मौत को सह लिया है। अरे मैंने तेरे विश्राम होने का दिन तुझे दिया है। इसलिए हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरे पास तो आ। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है तू मेरे पास तो आ, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। दुनिया की ताकत तुझे शांति नहीं दे सकती, चिंताओं से, परेशानी से मैं वो दूंगा। मेरे प्रियजनों, आपको यही बात करनी है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको छुटकारा दे, आपको ब्लेसिंग दे। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ रहेगा हमेशा, लेकिन आपको विश्वास करना है, विश्वास साथ चलना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि बाइबल इस बात का कहती है, यीशु ने कहा जो कि मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं था। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर की महिमा में प्रकट करता था कि परमेश्वर जो कहता था वही परमेश्वर की आवाज़ दिल से निकलती थी। कि यीशु मसीह ने बोला, जब तक मेरे मुख से निकली गई एक बातें पूरी न हो जाएंगी तब कोई भी आगे पीछे वचन नहीं होगा, उसका पूरा वचन होगा। उसने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे लोगों में ये पहचान होगी, वो शांति के दाता होंगे मेरे लोग, वो विश्राम होंगे, वो धीरजमय होंगे, उनमें करुणामय होगी, उन दया होगी उनके अंदर। आज परमेश्वर वचन पूरा होता है। अगर जिसके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है जैसा मेरे स्वभाव, अगर तुम अपने स्वभाव रखोगे तो वैसा ही तुम बन जाओगे। हालेलुया। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग
ठल्ले बन गए हैं, अपने मन को मोटा कर लिया है, परमेश्वर से रूठ गए हैं, दूर हो गए परमेश्वर से। लेकिन बाइबल कहती है जो यीशु मसीह दूर हो जाते हैं तो समझो वो संसार का बोझ उनके ऊपर आ जाता है, चिंता और परेशानी दब जाते हैं, लोगों में दब जाते हैं, नसों में दब जाते हैं, बीमारी दब जाते हैं, गुटखा पान तंबाकू खाने लग जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि इन बोझों से दूर हो सके, तुम्हें शांति दे सके, तुम्हें ब्लेस विश्राम दे सके और सारी दुनिया की ताकत तुम्हें मिल सके। और दुनिया की ताकत केवल परमेश्वर वचन है, जो परमेश्वर वचन में चलेगा अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे, परमेश्वर आपका आशीष दे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु विश्वास करें, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने वाले हैं, विश्राम देने वाले हैं। खुदा आपको ब्लेस करे और हर मुक्ति से, हर एक दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करे। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। बच्चे नए चैनल सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। मैं फिर से आपको वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए मैंने, और मैं वीडियो में सपोर्ट करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों को जाए। अब से मैं वचन के द्वारा बात किया करूँगा। खुदावन आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।